चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो 20 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जो अपने एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। और जो अभी नीट और जेईई के एग्जाम आ रहे हैं जुलाई और जून में, फटाफट वहाँ पर भी अपने को देखने को मिलेंगे। तो फटाफट ये सारी की सारी रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। उसमें जो फर्स्ट नंबर रिएक्शन है अपने पास वुड्स रिएक्शन। क्या करते हैं यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत ललित सी रिएक्शन है ये। एल्काइल हैलाइड ले जाते हैं, सोडियम ड्राई ईथर डाल दो तो वो आर बना लेते हैं। अक्सर ऐसे एल्केन बनते हैं जहां पर इवन नंबर ऑफ कार्बन हो और सिमेट्रिकल हो। अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो बना सकते हैं, लेकिन उनका अमाउंट जो है काफी कम बनता है। लेकिन अगर कोई पूछे क्या मीथेन गैस को बना सकते हैं वुड्स रिएक्शन से, तो अक्सर ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो आर टाइप के होते हैं। एल्केन जैसा हो, मतलब 2 कार्बन कम से कम होने चाहिए, 4 कार्बन होने चाहिए, 6 कार्बन होने चाहिए, ऐसे लोग। अगर ऑड होंगे तो जैसे पेंटेन है अपने पास तो बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें 2 एल्काइल हैलाइड ले जाना पड़ेगा और इसके साथ साथ फिर और भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनने लग जाएंगे। इसलिए बोलते हैं अगर ऑड कार्बन कंटेनिंग एल्केन होगा तो उसको कम अमाउंट में बना पाओगे, लेकिन अगर सिमेट्रिकल हो, इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग हो तो उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में अच्छे से बना सकते हैं वुड्स रिएक्शन से। ठीक है, जैसे अगर मैं पूछता क्या ब्यूटेन को बना सकते हैं, बोलते यस, अच्छे अमाउंट में बना सकते थे। लेकिन अगर हम बोलते ये अपने पास आइसोपेंटेन, अब यहाँ 5 कार्बन हो गए, अच्छे अमाउंट में नहीं बना सकते, वैसे भी ये सिमेट्रिकल नहीं है तो इसको गुड यील्ड में नहीं बनाया जा सकता। बनाया जा सकता है लेकिन अच्छे अमाउंट में नहीं। ये देखो सिमेट्रिकल है, फटाफट इसका हाफ करके ले लेंगे और आर करके बन जाएगा, इसको बना सकते हैं। पेंटेन को बनाने के लिए बना सकते हो, लेकिन उसको अच्छे अमाउंट में नहीं बना सकते क्योंकि 2 एल्काइल हैलाइड लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई वुड्स रिएक्शन। सिंपल ध्यान रखिए, एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। दूसरी रिएक्शन है अपने पास स्वार्ट्ज रिएक्शन। SN2 का एग्जांपल होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन, बस आप नाम ही ध्यान रख लीजिए। स्वार्ट्ज रिएक्शन से बनाते हैं एल्काइल फ्लोराइड। किसको बनाते हैं? RF का फॉर्मेशन करते हैं। कहां से? RX ले जाते हैं, SN2 रिएक्शन कराते हैं, फ्लोराइड आयन डाल देते हैं तो वो फ्लोराइड आयन SN2 करा के RF बना देते हैं। एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन से। नेम रिएक्शन है और अच्छे से हमें ध्यान रहना चाहिए। कैसे कैसे एल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जैसे ये ऐसे एल्काइल फ्लोराइड जहां पर SN2 आराम से हो सके, प्राइमरी कार्बन के साथ लगा होगा, बिल्कुल आराम से बना पाओगे। लेकिन अगर वो टर्सरी कार्बन के पास लगा हुआ मिला तो ऐसे लोगों को बना पाना थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि SN2 के एग्जांपल होते हैं। तो टर्सरी एल्काइल फ्लोराइड नहीं बना सकते, नॉर्मली प्राइमरी सेकेंडरी जैसा बना सकते हैं। तो बोले भैया तुमको नहीं बना सकते। अच्छा, कुछ अगर कभी वो फ्लोराइड डबल बॉन्ड कार्बन पे लगे हों तब नहीं बना सकते। अगर वो ऐसे लगे हों बेंजीन पे, कोई पूछे फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं क्या, तो फ्लोरोबेंजीन को लोग बोल सकते हैं एराइल फ्लोराइड, इसको नहीं बना सकते। ध्यान रखें, एल्काइल फ्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड है, एक्चुअली में अकेला मेथड है जिससे हम लोग एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं, इसको बोलते हैं बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड, ना कि एराइल। डबल बॉन्ड पे फ्लोरीन लगा होगा तो नहीं बना सकते इसको। ठीक, तो ये हो गया सेकंड रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इसी से मिलता जुलता फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन में क्या करते हैं, ये भी SN2 का एग्जांपल होता है उल्टा। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या करते थे, एल्काइल फ्लोराइड बना लेते थे। अभी क्या करते हैं, कुछ भी होगा उसमें NaI एसीटोन डाल दो तो RI बना लेते हैं, एल्काइल आयोडाइड। बहुत स्लो रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन केवल इस वजह से पॉसिबल हो पाता है क्योंकि एसीटोन में जो सॉलिबिलिटी होता है अपने पास NaX का, तो वो जैसे जैसे आयोडीन की तरफ जाते हैं सॉलिबिलिटी बढ़ता है। तो जो ये NaI है ना वो एसीटोन में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, लेकिन जो हमारे पास NaCl NaBr है वो कम सॉल्युबल होते हैं। इसी वजह से I- इनको रिप्लेस कर देता है और SN2 मैकेनिज्म से RI बना लेता है। कभी पूछता है बताओ फिंकलस्टीन रिएक्शन बहुत फास्ट होती है क्या? नहीं। क्या ये बेस्ट मेथड है एल्काइल आयोडाइड बनाने का? नहीं, बहुत सारी और भी रिएक्शन है। ईथर में HI डाल दो, एल्कोहल में HI डाल दो, एल्कीन में HI डाल दो, तब भी एल्काइल आयोडाइड बना लोगे। ये कोई बेस्ट मेथड नहीं है, घटिया मेथड है एल्काइल आयोडाइड बनाने का। लेकिन फिर भी अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं फिंकलस्टीन से किसको बनाते हैं, बोलते हैं एल्काइल आयोडाइड को। क्यों ये रिएक्शन हो पाती है? ड्यू टू मोर सॉलिबिलिटी ऑफ NaI इन एसीटोन एज कम्पेयर टू NaCl एंड NaBr। और ध्यान रखें RF नहीं ले जाते क्योंकि वहां बॉन्ड इतना तगड़ा हो जाता है कि I उसको तोड़ ही नहीं पाता, तो फिर बनाओगे कैसे? अब जैसे कुछ अपने पास एग्जांपल लिखें, क्या इसको बना सकते हैं? यस। इसको बना सकते हैं? यस। लेकिन इसको नहीं बना सकते क्योंकि टर्सरी कार्बन पे SN2 नहीं कराते। डबली बॉन्डेड पे लगा होगा तो नहीं बना सकते, बेंजीन पे लगा होगा तो नहीं बना सकते, आइडोबेंजीन, विनाइल आयोडाइड या टर्सरी एल्काइल आयोडाइड इनको नहीं बना सकते। जो प्राइमरी टाइप के होंगे उनको बड़े आराम से बना सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी वालों को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई थर्ड रिएक्शन फिंकलस्टीन। और देखिए भाई फटाफट इनको नोट भी कर लेंगे अगर आपको नहीं आता है तो। नेक्स्ट रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये भी SN2 का ही प्यारा सा एग्जांपल होता है। क्या करते हैं, ईथर बनाते हैं। अक्सर यहाँ क्वेश्चन कैसे आता है कि किस ईथर को बना सकते हैं, तो ये जो RO- है एक न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसी रिएक्शन है। ऐसे ईथर को बना सकते हैं जहां पर R1 या फिर R2
ये क्या है R1 या R2, जो दो एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं ना ईथर में, उन दोनों में से कोई ना कोई R को प्राइमरी होना पड़ेगा। अगर कोई ना कोई एल्काइल हैलाइड प्राइमरी हो जाएगा तो SN2 हो जाता है और आराम से हम उनको फिर बना सकते हैं। जैसे कोई पूछता डाई मिथाइल ईथर को बना सकते हैं, बोलते यस। कोई पूछता एक तरफ टर्सरी ब्यूटाइल लगाओ और एक तरफ मिथाइल लगाओ, क्या इसको बना सकते हैं? वो तो नहीं बनाने देगा, लेकिन एक तरफ तो प्राइमरी है ना, तो बना सकते हैं। अगर एनी वन ऑफ आर इज प्राइमरी देन वी कैन इजिली ऑब्टेन बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ऐसे ईथर को आराम से बना सकते हैं। लेकिन यहां पर देखो एक तरफ डबल बॉन्ड लगा हुआ है और एक तरफ टर्सरी, इनको नहीं बना सकते। दोनों तरफ बेंजीन रिंग लगा दोगे तो फिर वो भी नहीं बना सकते। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लगे होने चाहिए, सॉरी प्राइमरी एल्काइल ग्रुप लगे होने चाहिए दोनों तरफ में से, तो इसको भी नहीं बना सकते। तो अक्सर हमसे एग्जाम में यही पूछता है कि किस ईथर को विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बना सकते, या बनाने का सबसे अच्छा तरीका बता दो। तो हमेशा सबसे अच्छा तरीके के लिए हम लोग हमेशा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को ऑप्शन देते हैं और बचे हुए पार्ट को न्यूक्लियोफाइल बना देते हैं और विलियमसन ईथर सिंथेसिस से ईथर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये भी बड़ी प्यारी रिएक्शन थी विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ध्यान रखें ये कंडीशन। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 5, विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बाद नेक्स्ट रिएक्शन है जीपीएस। ये भी SN2 का एग्जांपल है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। यहां से क्या करते हैं, इस बड़े से स्ट्रक्चर को देख करके बिल्कुल डरिए नहीं, बस इतना ध्यान रखिए प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन करते हैं। प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन सारी प्राइमरी अमीन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि बात चल रही वही SN2 की। SN2 के लिए हमेशा जो कार्बन है वो कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। अमीन तो NH2 की वजह से प्राइमरी हो जाता है, लेकिन उसके पास वाला कार्बन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर कोई पूछेगा क्या ऐसी अमीन को बना सकते हैं, बोलेंगे हाँ, क्योंकि उसके पास वाला कार्बन प्राइमरी है। क्या ऐसी अमीन को बना सकते हैं, बोलते हैं हाँ। लेकिन क्या टर्सरी ब्यूटाइल अमीन को बना सकते हैं जीपीएस से? तो फिर टर्सरी कार्बन पे SN2 हो नहीं पाता, तो जीपीएस से ऐसी अमीन को नहीं बना सकते, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से नहीं बना सकते। या फिर ऐसी अमीन को नहीं बना सकते जो बेंजीन रिंग से लगे हों, या फिर ऐसी अमीन को नहीं बना सकते जो डबली बॉन्ड से लगे हों। ये डबली बॉन्ड वाले तुम्हें देखो बार बार मिल रहे हैं। डबल बॉन्ड पे कभी भी SN2 या SN1 नहीं हो पाता, इसीलिए जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लगे हुए होते हैं या विनाइल ग्रुप से लगे हुए होते हैं उनको हम नहीं बना सकते हैं विलियमसन ईथर, सॉरी जीपीएस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से। विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी बोल सकते थे क्योंकि वो भी SN2 था, लेकिन यहाँ अमीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ध्यान रखें किस तरीके की अमीन, अगर मोटा मोटा बोलें तो इस तरीके की अमीन को आराम से बना सकते हैं। ऐसा प्राइमरी अमीन जिसका कार्बन भी प्राइमरी हो। ठीक है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी अमीन बनाते हैं, कैसे प्राइमरी अमीन बनाते हैं यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 6, रोजेनमुंड रिडक्शन। बड़े आराम से दोनों को याद रह जाता है भाई। CuCl, अगर कभी एल्काइल, सॉरी जो हमारे पास एसिड हैलाइड होते हैं उनको H2 पैराडाइज बेरियम सल्फेट दे दो या फिर कैल्शियम कार्बोनेट दे दो, पॉइजन विद सल्फर क्यूनिलीन डाल दो, तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं, बेरियम सल्फेट जो कैटलिस्ट होता है ना, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा देते हैं, इनको बोलते हैं पॉइजन। तो कैटलिस्ट वो अगर H2PD दे दो ना तो ये चला जाता है CH2OH में, लेकिन इस बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में ये CuCl कंट्रोल्ड रिड्यूस होते हैं और एल्डिहाइड पे आके रुक जाते हैं। एल्डिहाइड बनाने का रोजेनमुंड एक बहुत बढ़िया तरीका होता है। जैसे अपने पास एक छोटा सा एग्जांपल है, एसिड CH3CuCl एसिटाइल क्लोराइड को ले लो, H2 पैराडाइज बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड में चले जाते हैं। ठीक है, नेम रिएक्शन सिंपल, रोजेनमुंड रिडक्शन। नेक्स्ट है अपने पास रिएक्शन नंबर 7, वहां पर देखें क्या हो जाता है। 7 नंबर है अपने पास कार्बिल अमीन रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये कार्बिल अमीन रिएक्शन क्या है, बड़ी प्यारी सी रिएक्शन है, ध्यान रखें। जब भी कभी अपने पास प्राइमरी अमीन हो, क्लोरोफॉर्म डाल दें उसमें, बेस डाल दें और हीट कर दें, तो होता क्या है यहाँ पर, जो ये प्राइमरी अमीन के 2 H हैं और जो क्लोरोफॉर्म के 1 H हैं, ये तीनों मिल करके बना लेते हैं 3 H और ये 3 Cl, 3 HCl 3 KOH से रिएक्शन कर जाते हैं। तो ये KOH और HCl तो चले गए, बचा क्या अपने पास RNC, क्या बन जाता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड। एक बार फिर से, एल्काइल आइसोसाइनाइड। अक्सर तुम इसको आइसोसाइनेट और पता नहीं क्या क्या बोल दोगे, ध्यान रखना आइसोसाइनाइड बनाते हैं। स्मेल इसका बड़ा गंदा होता है, बदबूदार स्मेल का कंपाउंड है ये, अनप्लीजेंट स्मेल इंग्लिश में बोल सकते हो। अक्सर सारे के सारे प्राइमरी अमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट दे देते हैं, क्लोरोफॉर्म बेस में डालोगे तो गंदी स्मेल वाली गैस बना देंगे। और जो कार्बिल अमीन टेस्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन और हो सकता है कि बताओ प्राइमरी अमीन, क्लोरोफॉर्म और बेस का रेशियो क्या होता है, तो वो 1:1:3। कैसे याद रहेगा, देखो 1:1 और 1:3, 3 KOH लगा था। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास रिएक्शन नंबर 8, HVZ। कौन नहीं जानता भाई, हेल्वोल्हार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन इसको बोलते हैं, या जेलेंस्की रिएक्शन बोल सकते हो। जेलेंस्की नाम बड़ा फेमस भी इस टाइम पे चल रहा है, यूक्रेन में सुन रहे होगे, वहाँ के जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं वो।
अच्छा वहां नहीं जाते हैं, आइए HVZ रिएक्शन में क्या करते हैं, अगर कोई अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उनके जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, अगर उनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, अगर हम उनको दे दें X2 रेड फास्फोरस, हैलोजन रेड फास्फोरस, तो उनके अल्फा H रिप्लेस हो जाते हैं हैलोजन से। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, तुम्हें इसका आंसर भाई कमेंट करके बताना होगा। जैसे विच ऑफ हमसे पूछा जा रहा है विच वन विल नॉट परफॉर्म HVZ, क्या ये HVZ देगा, बोलते बड़े आराम से दे देगा। क्या ये HVZ देगा भाई, अल्फा H है, H हटाएंगे और यहाँ पर Cl Br या फिर I लगा देंगे, HVZ हो जाएगा। अल्फा हेलो एसिड बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई, इसको सुने, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा पे हेलोजन लगा दोगे तो बोलेंगे अल्फा हेलो एसिड, HVZ रिएक्शन से ये बना लेते हैं। ये भी दे जाएगा, इसके पास भी एक अल्फा H है, ये भी दे जाएगा, ये देगा क्या, मैंने तो बोला था कमेंट करके बताना, लेकिन देखो हम लोगों ने यही देख लिया, इसके पास अल्फा H है क्या, नहीं है अल्फा H, नो अल्फा H, तो इसको हम नहीं बना सकते। बेंजोइक एसिड को नहीं, सॉरी मतलब बेंजोइक एसिड जो होगा वो HVZ रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि इसके पास अल्फा H नहीं है, रिप्लेस क्या करोगे, हाँ लेकिन फिनाइल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में से एक H हटा के फिनाइल लगा दिया तो कॉमन नेम देते हैं इसको फिनाइल एसिटिक एसिड। इसके पास अभी भी दो अल्फा H है, एक को हटाओ हेलोजन लगाओ, HVZ रिएक्शन दे जाएगा। अक्सर एग्जाम में यही आते हैं HVZ देंगे या नहीं देंगे। लास्ट नीट के एग्जाम में भी आए थे कि HVZ रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज कर लेते हैं, तो ये एक्स रिएजेंट ना यूज करके उन्होंने एक रिएक्शन लिखी थी, पूछ रहे थे इसका नाम बता दो, तो ये हो गया हेलोजन रेड फास्फोरस डालते हैं यहाँ पर, हेलोजन में Cl Br I ले जा सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 9 स्टीफन रिडक्शन, ये बिल्कुल वैसा है जैसे रोजेनमुंड रिडक्शन, वहां से भी एल्डिहाइड बनाते थे, यहाँ से भी एल्डिहाइड बनाते हैं। क्या करते हैं, RCN को दे दो SnCl2HCl, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, Cn को CHNH में ले जाते हैं, इमीन बना देते हैं, और उस इमीन को गर्मा गर्म पानी डाल दो, हाइड्रोलिसिस करा देता है और एल्डिहाइड बना देता है। जैसे अगर अपने पास है CH3CN SnCl2HCl, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने पास CH3CHNH, ध्यान रखिए इस ग्रुप का नाम, ये भी पूछ लिया जाएगा रास्ते में, इमीन बन जाता है, और इसको गर्मा गर्म पानी से या सिंपल हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो मिल जाते हैं अपने पास एसिटल्डिहाइड। SnCl2HCl स्टीम, बेंजीन रिंग के बाहर Cn, वो Cn पूरा का पूरा चला जाएगा CHO में, क्या बन जाते हैं एल्डिहाइड। ये हो गया स्टीफन रिडक्शन। ठीक है, नेम रिएक्शन में रिएक्शन नंबर 9। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आई है, ये रिएक्शन है अपने पास हैलोफॉर्म। क्या करते हैं यहाँ पर, पहले तो ये ध्यान रखो भाई कौन हैलोफॉर्म देते हैं, COCH3 हो या फिर CHOHCH3। अक्सर कीटोन कंटेनिंग COCH3 और सेकेंडरी अल्कोहल कंटेनिंग CHOHCH3 ये हैलोफॉर्म दे जाते हैं। हैलोफॉर्म कब देते हैं, ये हैलोजन बेस में डाल दो या फिर इसी को लिख दो XO-, जैसे ClO-, BrO- ऐसे करके, यहाँ हमें लिखा होगा NaOCl BrOCl ऐसे करके टाइप का। तो ये क्या करते हैं अपने पास, इसकी प्रेजेंस में ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में, और जो उसका एक कार्बन है ना वो चले जाते हैं हैलोफॉर्म में। अगर हाइड्रोजन ले जाएंगे Cl तो CHCl3 बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन बोल देंगे। ब्रोमीन ले जाएंगे तो CHBr3 बन जाएगा, ब्रोमोफॉर्म बोल देते हैं। और I ले जाएं तो CHI3 का अच्छा सा येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ जाता है तो आइडोफॉर्म रिएक्शन बोल देते हैं। और आइडोफॉर्म टेस्ट भी खूब बड़े फेमस होते हैं अपने पास। कोई भी हैलोफॉर्म पानी में डिजोल्व नहीं होते, ये पानी में प्रेसिपिटेट नेचर के होते हैं। जो क्लोरोफॉर्म होता है वो व्हाइट कलर के, ब्रोमो और आइडोफॉर्म थोड़े थोड़े येलो कलर के प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो आइडोफॉर्म होते हैं वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। तो अक्सर इनसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे तो ग्रुप पे ध्यान रखिए। और अगर तुम्हें एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सी बात बताएं, जैसे ये एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो तो तुम्हारे पॉइंट अच्छे से रिवाइज हो जाएं। पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल परफॉर्म हैलोफॉर्म, तो देखो एसीटोन परफॉर्म करेगा क्या, हाँ, क्योंकि इसके पास COCH3 है। ये देगा या नहीं, CH3CHO, एक बार मन में सोचो भाई, CH3CHO ये देगा, तुम्हें लग रहा होगा नहीं ये कहाँ से देगा, ये तो एल्डिहाइड है, कीटोन आपने बोला है। नहीं, ये भी दे जाता है, क्योंकि इसका अगर चेहरा देखोगे ना ये बिल्कुल ऐसा है, HCOCH3 अकेला एल्डिहाइड जो हेलोफॉर्म देता है, COCH3 वाले ग्रुप होते हैं इसके पास, तो ये दे जाता है हेलोफॉर्म। ठीक है, क्या होगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप एसिड में चला जाएगा तो बन जाएगा HCOOH, फॉर्मिक एसिड, या फिर आयन बना लो फॉर्मेट आयन। ये आइसोप्रोपाइल दे जाएगा, यस। अच्छा एक बार सोचो एथेनॉल देगा क्या, एथेनॉल मतलब CH3CH2OH। फिर से अगर एक बार ऐसे दूर से देख रहे होगे तो नहीं ये नहीं देगा, लेकिन देता ये भी है, क्योंकि ध्यान से देखो इसको अच्छे चेहरे में लिखोगे ना तो ये भी यही ग्रुप रखता है, HCHOH-CH3, तो वो CHOH-CH3 वाले ग्रुप कहाँ चले जाएंगे, CO- में, ये भी दे जाएगा हेलोफॉर्म। ये चारों हेलोफॉर्म दे जाते हैं, जिसमें एसिटल्डिहाइड और एथेनॉल को बहुत अच्छे से ध्यान देकर रखें। एल्डिहाइड अकेला एल्डिहाइड जो हेलोफॉर्म देने वाला, और एथेनॉल अकेला प्राइमरी अल्कोहल है। अक्सर सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल में अगर R की जगह H रख दो तो ये प्राइमरी बन जाएगा, तब दे जाते हैं। R की जगह H रख दोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, तब भी दे जाते हैं। अकेला एल्डिहाइड, अकेला प्राइमरी अल्कोहल, और बहुत सारे कीटोन, बहुत सारे सेकेंडरी अल्कोहल तो देगा ही। तो ये हो गए हेलोफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास इटार्ड रिएक्शन।
एरोमेटिक से रिलेटेड ये बहुत शानदार रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन में क्या करते हैं, जो ऊपर CH3 होते हैं उनको अगर हम क्रोमाइल क्लोराइड के साथ हाइड्रोलिसिस करा दें तो ये चले जाते हैं CHO में, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। अच्छा तरीका होता है बेंजल्डिहाइड बनाने का। अक्सर इसका एग्जाम में पूछ लेता है, इंटरमीडिएट बताओगे, लास्ट ईयर नीट में पूछा भी था, और एक दिन पहले हम लोग नीट के पहले इसको रात में पढ़ भी रहे थे, पूरी केमिस्ट्री एक दिन में रिवाइज कर रहे थे, बड़ा शानदार था वो। आए तो इसमें इंटरमीडिएट जो है वो कैसे याद रखते हैं, क्या बनेगा अपने पास, तो बोलते हैं वो दो H हटा लो, उधर से CH लिख लो, और जो अंदर लगाना है इसी को लगा देना अच्छे से। कैसे लिखना भाई, बोलते हैं ऐसे हैं, OCR, एक जानवर होता है ना CR करके, बांग्ला में सियाल में बोलते हैं, और नॉर्मली अपने यहाँ CR करके बोल देते हैं, तो ऐसे बोलो OCR, कल्लू O है। एक मम्मी अपने बच्चे को डरा रही है कि बेटा सो जा, नहीं तो फिर जो है CR आएगा तुम्हें उठा ले जाएगा, और बच्चे का नाम है कल्लू करके, तो इसको बोल देते हैं OCR, कल्लू O है। O है मतलब वो है, अगर तुम सोओगे नहीं तो वो आकर के तुम्हें उठा ले जाएगा, तो ऐसे करके OCR, कल्लू O है, और यही चीज 2 बार, होल ट्वाइस। ये इंटरमीडिएट होते हैं अपने पास, कहाँ पर, इटार्ड रिएक्शन में। ये ध्यान रखें, लास्ट ईयर नीट में आए थे और इस बार भी आ जाएंगे, तो कोई बुरी बात नहीं है। नेक्स्ट, इटार्ड रिएक्शन के बाद गाटरमैन कोच, ये भी एल्डिहाइड बनाने का तरीका होता है, बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के तरीके बड़े फेमस और बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गाटरमैन कोच के नाम में ही जो यहाँ पर है ना, कोच को अच्छे से जूम करके देखो, CO, तो यहाँ पर यूज करते हैं CO। बेंजीन रिंग की रिएक्शन COHCl AlCl3 के साथ करा दो, ये लुईस एसिड होते हैं, और जब भी कभी AlCl3 मिल जाए तुम्हें देखने को, पक्का समझ जाओ वो रिएक्शन कैसी रही होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखें, जो थोड़ी देर पहले कराया था वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं था, वहां CH3 CHO में गया था, लेकिन यहाँ पर COHCl AlCl3 देते हैं तो एक कार्बोकेटाइन बनते हैं, वो कार्बोकेटाइन रिंग पे अटैक करके सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। रिएजेंट को अच्छे से ध्यान रखें, बेंजीन से डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड का सफर तय होता है, नए कार्बन कार्बन के बॉन्ड बनते हैं। देखो यहाँ पे नया कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनेगा, लेकिन इटार्ड रिएक्शन में CH3 CHO में गया था, नया कार्बन कार्बन का बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं बनता। नेक्स्ट रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर ना बोले भाई, रिएक्शन नंबर अपने पास 13, क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस। तो सबसे पहले क्यूमीन का स्ट्रक्चर पता हो, बेंजीन रिंग में आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दो तो बोल देते हैं क्यूमीन। हवा डाल दो तो क्या हो जाता है, हवा इसके जो बेंजालिक कार्बन है, बेंजीन रिंग के पास जो लगा हुआ कार्बन है, वहां पर जो CH है, CH के बीच में हवा घुस जाता है, घुस गया हवा, O आ गया वहां पर। अब क्या होता है, अगर उसी, अब इसको नाम कैसे देते हैं, देखो अगर उधर H है इधर भी H होता तो बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दोनों तरफ H2O2 हो जाता है, लेकिन एक तरफ क्यूमीन का पार्ट है और एक तरफ H है, इसलिए इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और अगर इसको एसिडिक मीडियम में डाल के रखो तो ये रीअरेंज हो जाते हैं। रीअरेंज कैसे होते हैं, एक तरफ वो फिनॉल बन जाता है अपने पास, ये वाला पार्ट OH को लेकर चला जाता है, फिनॉल बना लेता है, और बचा हुआ पार्ट CH3CO CH3 क्या बना लेते हैं, एसीटोन। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, एसीटोन, जो हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, 2,4-DNP टेस्ट दे सकता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कंपाउंड बना सकता है, ये ध्यान रखें। कौन, जो बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट तो सब समझ रहे हैं, क्यूमीन से फिनॉल बना लेंगे, तो फिनॉल के साथ साथ जो बनता है वो एसीटोन, ये जरूर ध्यान रखिए, अपने एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। वो इंटरमीडिएट है, ये क्या बना, क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस का इंटरमीडिएट, हवा देने से इंटरमीडिएट, H+ देने से रीअरेंजमेंट हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 14, सैंडमेयर रिएक्शन। तो जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होते हैं उनको CuCN KCN, CuCl HCl या CuBr HBr, और ध्यान रखें काउंटर आयन अगर KCN HCl HBr ना भी लिखा हो तब भी, तो जो इनके N2+Cl- वाले पार्ट हैं, अगर CN वाला दे दोगे तो साइनोबेंजीन, Cl दे दोगे तो क्लोरोबेंजीन, और Br दे दोगे तो ब्रोमोबेंजीन। अच्छी यील्ड में बनते हैं, काफी ज्यादा अमाउंट में बनते हैं, ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन हो जाती है ये। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास गाटरमैन रिएक्शन, ये भी बिल्कुल सैंडमेयर रिएक्शन जैसा है, बस यहाँ पर क्यूप्रस का हैलाइड नहीं ले जाते, कॉपर का हैलाइड ले जाते, मतलब कॉपर के साथ HCl या कॉपर के साथ HBr। यहाँ पर भी क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बन जाते हैं, डाइजोनियम आयन वहां से रिप्लेस हो जाते हैं, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं होता क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बनाने का, सैंडमेयर अच्छा तरीका होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेम रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 16, कोल्बे रिएक्शन, सैलिसिलिक एसिड बनाने की शानदार रिएक्शन है ये, और फिनॉल की रिएक्शन तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, एक ये और एक इसके बाद अभी मिलेगा। फिनॉल को NaOH CO2 दे दें तो बेसिक मीडियम में O- आता है, और ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा के रखता है, उस टाइम पे ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल CO2 उसके ऑर्थो पे जाकर के घुस जाते हैं CO2, वहां पे H होगा, सिंपल CO2 जाके लगा दो, बन जाता है सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। इसका पैरा वाला भी बनेगा लेकिन वो कम अमाउंट में बनता है, ये अंदर अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना लेते हैं, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, ये कोल्बे रिएक्शन से बना हुआ प्रोडक्ट है। अगले ये अपने पास रायमर-टीमन रिएक्शन, यहाँ क्या करते हैं, सेम फिनॉल की फिर से अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, NaOH क्लोरोफॉर्म दे जाएं तो NaOH की मीडियम में वो बेस उस एसिडिक H को निकाल लेगा, O- Na+, और यहाँ से जो CCl2 होते हैं ना, डाइक्लोरोकार्बन, ये एक अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करते हैं, ऑर्थो पे जाकर के
बैठ जाते हैं। ऑर्थो पे H लगा होगा तो बन गया CHCl2। देखो जब CO2 गया था तो वहां पर H था तो बन गया CO2H, मतलब COH बन गया था। ऐसे यहाँ पर ऑर्थो पे ये लग जाते हैं और ये इंटरमीडिएट है, इसको अच्छे से ध्यान रखिए। फिर जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें तो बन जाता है अपने पास OH और CHO। भाई हाइड्रोलिसिस कराओगे एसिडिक मीडियम में तो उसे H मिल जाएगा और इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो OH लगेगा और वो OH वाटर निकाल करके एल्डिहाइड बना देते हैं और बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड। ध्यान रखें राइमर-टिमन रिएक्शन में इंटरमीडिएट समझ लो तुम्हारे एग्जाम में इस बार आ ही गया है, ठीक है, महा इंपॉर्टेंट है और अक्सर इंटरमीडिएट तुम्हारे एग्जाम में बहुत सालों से पूछे जा रहे हैं। राइमर-टिमन का ये पूछा गया है, राइमर-टिमन का अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल बता दो राइमर-टिमन रिएक्शन में, तो वो था CCl2। ध्यान रखें CCl2 एक इलेक्ट्रोफाइल है। दूर से देखने पे लोगों को ये ऐसा भी लग सकता है कि ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है, लेकिन अल्टीमेटली इसका पेट नहीं भरा होता। 2 सिग्मा 1 लोन पेयर टोटल मिला के 6 ही इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रोफाइल बनता है अच्छा वाला इलेक्ट्रोफाइल जो बेंजीन रिंग से भी इलेक्ट्रॉन नोच लेते हैं। नेक्स्ट राइमर-टिमन रिएक्शन के बाद कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ये कौन सी इलेक्ट्रोलिसिस है? क्या इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री वाला? हाँ बिल्कुल कुछ उसी के तरीके से। अगर हमारे पास सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट हों कार्बोक्सिलिक एसिड वाले और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा दें तो देखो भाई कैटायन कहाँ चले जाते हैं? कैथोड पे। तो Na+K+ वाला पार्ट कहाँ चला आएगा? कैथोड पे। और जो एनायन वाला पार्ट है RCO- वो एनोड पे चले जाते हैं। एनोड से वो CO- CO2 निकाल देते हैं और RR कंबाइन हो जाते हैं, तो एनोड पे बन जाता है एल्केन। ये जरूर ध्यान रखें कौन कहाँ पर। और कैथोड पे Na+ जाते हैं तो वो NaOH और हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। पानी जरूर रहता है यहाँ पर, एक्वस मीडियम में ये सब कहानी चलती। अब फिर से यहाँ पर RR बनता है तो क्या मेथेन गैस बना सकते हैं? नहीं। इन जनरल सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाते हैं, बिल्कुल वुड्स रिएक्शन जैसा है। कभी कभी एल्कीन भी बन जाता है। अगर 2 COH हो तो दोनों COH एक साथ जब निकलते हैं तो पास में वो एल्कीन भी बना सकते हैं, एल्काइन भी बना सकते हैं वो, ठीक है। तो ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस होता है वुड्स रिएक्शन जैसे कुछ टाइप का, बस यहाँ कैथोड एनोड में पार्ट होते हैं। मेथेन गैस यहाँ से भी नहीं बना सकते। रिएक्शन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन HBD महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और क्या ही बोला जाए, इनसे कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिए अगर हमारे पास अमाइड हो, वन एंड ओनली इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अमाइड, ध्यान रखें Br2KOH दे दो तो ये जो CO वाले पार्ट है वो गायब हो जाते हैं और बन जाता है RNH2। अगर हम तुम्हें इंपॉर्टेंट बात बोलें तो जो यहाँ पर स्लोवेस्ट स्टेप होता है ना, वहां पर जो इंटरमीडिएट बनता है वो एल्काइल आइसोसाइनेट। क्या? एल्काइल आइसोसाइनाइड नहीं, आइसोसाइनाइड तो कार्बिलअमीन रिएक्शन में प्रोडक्ट बन गया था, यहाँ बनता है एल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन प्रोडक्ट, ध्यान रखिए CO गायब करने से प्रोडक्ट बन गया था अपने पास। 20 नंबर रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है? कपल हो जाते हैं 2 लोग, एक अपने पास फिनॉल और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या फिर एनिलीन और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इनको मिलाओ, थोड़ा मोड़ा pH सेट करो। फिनॉल थोड़े एसिडिक होते हैं तो बेसिक मीडियम दे दो, एनिलीन थोड़े बेसिक होते हैं तो एसिडिक मीडियम थोड़ा सा दे दो। स्लाइटली एसिडिक स्लाइटली बेसिक मीडियम में ये दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं। फिनॉल के पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, जाकर के वहां पर ऐड हो जाते हैं और ये डाई बनाते हैं। कलरफुल लोग अपने हेयर को बढ़िया कलरफुल बनाते हैं ना, तो कुछ उसी तरीके का। ऐसे यहाँ पर भी एनिलीन पे जब इसको डालो तो ऐड हो जाते हैं, फटाफट वो येलो कलर की डाई बना लेते हैं और जो फिनॉल वाले पार्ट ऑरेंज और येलो, समझ रहे, थोड़ा मोड़ा तो डिफरेंस होगा ही, लेकिन ये अपने पास कपलिंग रिएक्शन हो जाती है। एनिलीन के भी पैरा पे और फिनॉल के पैरा पे जाके ऐड हो जाते हैं। ध्यान रखिए फिनॉल एसिडिक होते हैं तो थोड़ा सा बेसिक मीडियम ले जाते हैं और ये बेसिक होते हैं तो थोड़ा सा एसिडिक मीडियम ले जाते हैं, ठीक है। तो बड़े आराम से ये रिएक्शन कपल मतलब ऐड हो जाते हैं अपने पास। अगर तुम फिर से कपलिंग कराओगे तो फिर ऑर्थो पे कपलिंग होने लग जाती है, ठीक है। चलिए, तो इसी तरीके से पूरा का पूरा दौड़ा करके बोले या फास्ट तरीके से तुम तो स्लो करके भी देख सकते हो। वैसे भी तो 2x में देखते तुम नॉर्मली वीडियोस। आज का वीडियो लेकिन 2x में नहीं देख सकते क्योंकि 2x में देखोगे ना तो तुम्हें 4x जैसा लगेगा, 2x में तुम्हें पहले ही से ही चल रहा, नॉर्मली ऐसे है। चलिए, तो ये 20 इंपॉर्टेंट रिएक्शन तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए, नोट कर लें। और 2022 में ये 20 में से एक रिएक्शन आ सकता है अपने एग्जाम में। एक नहीं, बहुत सारी रिएक्शन आ सकते हैं, लेकिन इतनी रिएक्शन तो बहुत अच्छे से देख करके रखें। ये तो सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गए, और क्या चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। और कोई डिमांड हो तो फटाफट कमेंट में बोला करो, और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार बोल भी दिया करें कि हाँ बढ़िया लगा, और कोई प्रॉब्लम हो जाए उसको भी बोल दिया करें। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाय।